कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, मैं हूं अरविंद नारायण मिश्रा। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। ये हमारा अनुभव पॉडकास्टिंग स्टेशन। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, प्रोफेसर जेके शर्मा। शर्मा साहब के बारे में क्या बताएं, उनके मुंह से आप सुनिएगा, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने 11 नौकरियां बदली। एकदम गठे बदन के, लगते नहीं है कि अभी कहीं से भी कोई बुढ़ापा दूर दूर तक कहीं दिखाई दस्तक देने की सोचता भी नहीं उनके बारे में। और अभी यहाँ स्टूडियो में आने के पहले वो 1 किलोमीटर धूप में घूम चुके हैं बाहर। उसके बाद भी जो है वो पूरी जागृत हैं, एकदम सही हैं, एनर्जेटिक हैं और हमारे बीच में हैं। फिलहाल उनका रिटायरमेंट हुआ था, उनका लास्ट असाइनमेंट था लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो MBA का कोर्स है उसके वो विभागाध्यक्ष थे और बहुत पॉपुलर थे। और उन्होंने अपने टाइम में यहाँ पर MBA के जो स्टूडेंट्स थे उनका प्लेसमेंट, उनकी टीचिंग ट्रेनिंग को एक नई हाइट तक पहुँचाया। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरू करिए अपनी इस इंटरेस्टिंग ज़िंदगी की यात्रा पर। नमस्कार मिश्रा जी। देखिए, शुरुआत ऐसे हुई कि पहले तो करियर प्लानिंग होती नहीं थी जी। तो इंटरमीडिएट के बाद कुछ ही एवेन्यूज़ थे, तो हमारा शौक था मर्चेंट नेवी में जाने का। तो हम परीक्षा दिए, सेलेक्ट हो गए, मर्चेंट नेवी में चले गए जी। ट्रेनिंग के बाद हमने शिपिंग कॉरपोरेशन ज्वाइन की। थोड़े दिन बाद पता लगा हमारी आईसाइट कमज़ोर हो गई। तो फिर हम शॉर्ट जॉब्स में आ गए, कलकत्ता पोर्ट में, रिवर पायलटेज में आ गए, हुगली रिवर नेविगेशन में आ गए। फिर हम एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन की, इसमें हम मैनेजमेंट ट्रेनी थे। तो ऑपरेशन साइड में काफ़ी कुछ सीखा, प्रैक्टिकल बिजनेस शिपिंग का। फिर हमको किसी ने कहा, यार तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, खाली इंटरमीडिएट हो, तो कुछ करना है तो पढ़ लिख के आओ। तो उस दिन हमने छोड़ दिया। फिर हम आ गए लखनऊ और हमने फिर से BCom पढ़ाई शुरू की है। मतलब 3 नौकरियां कर ली। हाँ। 3 नौकरी के बाद फिर याद किसी ने ताना मारा कि आपने तो खाली इंटरमीडिएट किया है। हाँ। तो आप चले आए फिर आगे पढ़ने। गुड। तो फिर हम ग्रेजुएशन किए तो कोई एडमिशन नहीं ले रहा था, हमारी उम्र इतनी हो गई थी जी। तो नेशनल कॉलेज उस समय ज़्यादा उसकी रेपुटेशन नहीं थी जी। लेकिन हम लेट हो चुके थे बहुत, तो उन्हीं प्रिंसिपल ने किसी तरह हमको फीस जमा करा दी। तो जनवरी में हमारा एडमिशन हुआ, मार्च में इम्तहान दे दिया हमने BCom का जी। और उस समय 2 साल का ग्रेजुएशन होता था, तो हम कर लिए। उसकी परीक्षा जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेंटर पड़ता था। अच्छा। क्योंकि कॉलेज की ज़्यादा रेपुटेशन नहीं थी, तो हम वहाँ जब परीक्षा देने गए तो हमको देख के सब परीक्षा कक्ष में लड़के सब बैठ गए। डैडी आ गए। फिर एक आया, कहता है सर आप इम्तहान लेने आए हैं कि देने आए हैं? हाँ। तो हमारे मुँह से निकल गया, बेटा अभी हम इम्तहान देने आए हैं, फिर लेने भी कभी आएंगे। वो इच्छा भी पूरी हो गई भगवान। बाद में हम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए जी।
और लेक्चर के बाद हमको बाहर पढ़ाने का असाइनमेंट मिला, हमने यूएस में पढ़ाया, लौट के आए तो यूएस में भी आप ये मैनेजमेंट कोर्सेज के हाँ, मैं बिजनेस स्कूल में था, मैं अकाउंटिंग पढ़ाता था जी, और वहाँ 3 साल पढ़ाया। उससे ज़्यादा यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी तो लौट के आ गया जी, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे यहाँ प्रोफेसर एंड हेड हो गया, खूब काम करने का मौका मिला, आनंद आया जी। नहीं, ये इतनी तरह की जो यात्राएं आपने छोटे छोटे फुटकर की, आज ये किस तरह जो आप यादों की एक लेन में उतरते हैं नीचे तो कैसा फील करते हैं? देखिए, हर एक्सपीरियंस ज़िंदगी में काम आता है, हर तरह का एक्सपीरियंस काम इसलिए आता है। देखिए, नेवी की ट्रेनिंग ने मुझे बहुत डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जी, और वो हरदम मुझे हर फील्ड में काम आई जी। चाहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी मिलिट्री और आर्मी से ही ओरिजिनेट हुए हैं। आपने मर्चेंट नेवी कहा कि रेगुलर नेवी में आप? मर्चेंट नेवी। अच्छा जी। लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है हाँ, वो बिल्कुल इस तरीके से है जी। तो डिसिप्लिन लाइफ शुरू से रही। फादर भी पहले आर्मी में थे तो घर से भी 3 बजे गाड़ी है तो 1 बजे सामान निकाल दिया जाता था घर से जाओ, तो वो आदत है जी। तो इट हैज हेल्प्ड मी, दैट ट्रेनिंग टू बी एन ऑफिसर लाइक हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। नहीं, एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आजकल ये जिस तरह कैरियर काउंसलिंग और सवाल चल रहे हैं, आपने एक बात शुरुआत में कही थी कि ये हम लोगों के टाइम में कोई बहुत कैरियर का वो नहीं होता था कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। आजकल जैसे चल रहा है ना, एक मैड रश रहता है, माँ बाप बनाने में लगे, हम लड़के को ऐसा बनाएंगे, लड़का कहता है हम ऐसे बनेंगे, ये सब नहीं था जी। तो आपको लगता नहीं एक लेवल पर ये भी एक जो हम लोग जो प्रसन्न और आनंद की स्थिति में रहते थे उसका एक ये वी वर हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस जी। उस समय ज़्यादा हम लोग एम्बिशियस नहीं थे, हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बस जो मेहनत से मिल जाए उसमें ही विश्वास करते। सुख दुख ढूंढने की लड़ाई लड़ी ही नहीं कभी ना, जो जैसा आया वी वर हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, ये बताइए शर्मा जी, जिंदगी में इतने सब काम कर लिए, कोई और काम करने की इच्छा बची है या सब हो गए? नहीं, अपनी तो जिम्मेदारियां सब हो गई हैं जी। और मैं लुकिंग फॉर जॉयस लिविंग, मतलब कोई पेंडिंग एजेंडा तो नहीं है कि आप? ना, कोई एजेंडा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ भ्रमण भी कर लिया है, देख लिया है जी, और एक्सपीरियंसेस वाइड है जी। अब यही है कि अपने यार दोस्तों मित्रों से संपर्क बना रहे, अच्छा दिन बीतते रहे जी। और इफ आई कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस, एनी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यस आई एम स्टिल विलिंग टू डू दैट। अच्छा, ये बताइए, 60 साल के बाद अभी माशाल्लाह अभी 25-30 साल की आपकी ज़िंदगी बाकी है और सेहत भी बहुत अच्छी है। अब इस 25-30 साल में क्या क्या करने की स्कीम है? देखिए, कोई ज़्यादा कॉन्शियस प्लानिंग तो नहीं है। हाँ, एक बार वापस शिपिंग में जी फिर जाने की इच्छा है। अच्छा, वहाँ एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं? वहाँ एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स हैं तो आप जहाज चला सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, यू कैन जॉइन एनी शिपिंग। ओके ओके। तो मुझे उसके लिए कुछ कॉम्पिटेंसी कोर्स करने पड़ेंगे क्योंकि पुराना हो गया हूँ। हाँ। नए स्किल 2-3 सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। बीच में लंबा गैप हो गया टीचिंग का, लंबा गैप हो गया जी। तो करने के बाद फिर अभी एक इच्छा जाने की, जस्ट टू ट्राई माई सेल्फ, स्टिल आई एम यंग। नहीं, लेकिन जैसे हर सुबह की शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बहुत सारे लोग शहर में इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका रूटीन क्या रहता है? फिजिकल फिटनेस का, पठन पठन का, टीचिंग का, एकेडमिक्स का, अदर अलाइड एक्टिविटीज का, हेल्थ रिजिम? देखिए, अभी क्या रिटायरमेंट के बाद तो मैंने कोई टीचिंग असाइनमेंट अभी लिया नहीं है जी। वो फैमिली की वजह से, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, वाइफ भी रिटायर होने वाली हैं जी। तो लखनऊ से बाहर तो जाने की अभी कोई प्रैक्टिकल सेंस बनता नहीं है। क्योंकि फैमिली पहले ही फ्रैगमेंट है, बच्चे वहाँ, हम लोग यहाँ, तो कम से कम 2 लोग इधर तो एक साथ रहें, इसलिए कोई असाइनमेंट नहीं लिया। हाँ, रूटीन वही है, सुबह उठ के जैसे काम पे जाते थे वैसे ही दिनचर्या रहती है। सुबह नहा धो तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं जी। कोई काम ना हो तब भी कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और अपने टेबल पे थोड़ा काम वाम करते हैं। कोई रिसर्च वगैरह पीएचडी आती है वो इवेल्युएट करते हैं, कुछ नया पढ़ते लिखते हैं जी। दिन में वाइफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, फिर लेने जाते हैं, ये भी एक रूटीन है। और हमने कम से कम अपनी एरिया में 50 पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा, 3 साल में रिटायरमेंट बाद जी। सब 20-20 फुट के हो गए जी। तो हर साल कुछ लगाते हैं, उनकी देखभाल भी करता हूँ। कुछ अभी नया लगाया उसमें रोज 2 बार पानी भी डालता हूँ, बाल्टी उठा तो थोड़ा चलना फिरना हो जाता है, फिजिकल मूवमेंट होता है। अच्छा, अब एक अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप देख रहे हैं कि अक्सर लोग बाग बड़े थोड़े से ओल्ड एज में they appear lost, sad, they don't know what to do and
how to spend good time, the quality of living, productive aging, joy of living. This is missing somewhere among. I've been interviewing people, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि लोग क्यों अपने ओल्ड एज में ऐसे खुश होने का एजेंडा क्यों नहीं बना पाते और परस्यू कर पाते? ये खुश होने का एजेंडा कुछ बनाया नहीं जाता. इट इज नेचुरली इट इज फ्रॉम इनसाइड. जी, हैप्पीनेस इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड. that's right. आंतरिक है. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यू हैव टू गिव अप योर ईगो. बिकम वेरी सिंपल. जी, ये मत सोचिए आप क्या थे. हाँ, वो सब भूल जाइए. जो गुजर गई वो कल की बात वो थी. सब उसमें कोई घमंड कोई वो अपना नहीं है. जी, अभी सिंपल डाउन टू अर्थ. एंड फिर आपको लाइफ को समझने में आसानी रहती है जी, फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. that's right. और नजर बदली नज़ारा बदला. नजर बदली नजारा बदला. जी, तो इट इज इजियर टू रिलेट हाँ. कि प्रैक्टिकली हम क्या है. जी, माई डेज आर ऑलमोस्ट वी आर डन विथ आवर इनिंग्स एंड सी अगर कुछ और कर सकते हैं तो करने का प्रयास करेंगे. और सिंपलिस्टिक टर्म ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए. जो हो सकता है वो करते जाएंगे. जी. आपका हेल्थ का रूटीन क्या रहता है? हेल्थ का रूटीन है. और ये अभी आप जो धूप में अपने वॉक हाँ, इससे कोई वॉक फर्क कितना करते रहते हैं? नहीं चल लेते हैं. 5 किलोमीटर तो मिनिमम है. चलना है. चल लेते हैं. जी, एक अच्छा हेल्थ बनाए रखना है. और डाइट हफ्ते में 2-3 दिन साइकिल भी चला लेते हैं. अच्छा. डाइटरी कुछ रेस्ट्रिक्शन? डाइटरी कुछ नहीं, नॉर्मल खा. दोस्तों से मिलने जुलने की फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी थोड़ा सा डाउन है जी, क्योंकि हमारे दोस्त लोग जरा शहर में कम है. विदेश यात्राओं पर निकले, ठंडी हाँ, जगह की बाहर सैर से कर रहे हैं. काफी प्रोलॉन्ग विजिट में आए हैं. जी, तो उनसे फिर से रिस्टैब्लिश कर रहे हैं. जी, और लेकिन कुछ को फिर में उनको आग लगानी पड़ती है उनको जी. जिंदा दिल रखने के लिए. हाँ, जैसे हाँ. आप मिलना बंद करिए घर में बैठ जाते हैं और अजीब ये बहाने गर्मी तो बहुत पड़ संकुचित रही हो है. जाते हैं. जी, तो उनको जगाए रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा. जी. उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर. बच्चे और साथ में तो है नहीं, आपने कहा बाहर रहते हैं. हाँ, उनसे ताल्लुकात इमोशनल वो कैसा है आपका? नहीं इमोशनल बढ़िया है. जी. अंडरस्टैंडिंग है. बच्चे भी मैच्योर हो गए हैं जी. और हम दादा भी बन गए हैं. अच्छा, तो बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट है. हम उनकी लाइफ में कोई ज़्यादा दखल नहीं देते. ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई. जी. बहुत सारे लोग बताते हैं कि घर में अगर बहू और बेटा रह रहे हैं तो बहू से उम्मीद करना कि वो चाय बना के पिलाए और मैं खाना आपको खिलाए. बताऊं ये मुझको एक लेसन दिया था जी, जब मैं यूनिवर्सिटी में IMS का डायरेक्टर था. जी. तो एक 95 वर्षीय बुजुर्ग चलते फिरते मेरे ऑफिस में आए थे. 95 वर्ष. 95 years. जी. I asked his age. तो उनके साथ जो हट्टे कट्टे जवान भी थे उनके एडमिशन के बारे में कुछ बातचीत वो कर रहे थे. तो वो बैठ गए. उनको चाय पानी पिलाया. तो देन आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनालिटी. मैंने उनसे पूछा था आपका राज क्या है. तो उन्होंने ये कहा उम्र और ये. शर्मा जी मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ लॉन्गिविटी के जी, और हैप्पीनेस के. जी. नंबर 1 इज डू नॉट इंटरफियर एवर इन द लाइफ ऑफ एनी फैमिली मेंबर. बहू बेटा क्या कर रहे हैं, क्या व्यापार कर फैमिली रहे हैं, मेंबर क्या को पढ़ वाइफ रहे हैं. आल्सो. इन चिल्ड्रन के लाइफ के बारे जी, में जी. वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. इसमें आप इनको मत कीजिए. तो आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे. जी, नंबर 1 आपको मेंटल पीस रहेगी, वो भी सुखी. आपने जहाँ कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वो भी आपसे परेशान और दुखी हो जाएंगे और आपको भी शांति नहीं अवॉइड मिलेगी. करेंगे. हाँ. हाँ. दूसरा ये है कि आप कुछ एक्टिव फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहिए. चलते फिरते रहिए. मेंटली भी कुछ नहीं है तो क्विज करते रहिए, सुडोकू खेलते रहिए, क्रॉसवर्ड भरते रहिए. हाँ, दिमाग चलाइए. कुछ दिमाग चलाते रहिए. या तो खुद चलिए या दिमाग को चलाइए. दोनों चीजें खुद भी चलिए, दिमाग को भी चलाइए. जी. समझ रहे नहीं. हाँ. तीसरा अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए. जी. अब आप पुराने दोस्तों के संपर्क में रहेंगे, भले ही कितने दिन से छूटे हुए ढूंढ ढूंढ के उनसे मिलते रहिए. हाँ. है ना. तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी. जी. तो ये सब बातें उन्होंने सिखाई. प्लस लास्ट थिंग बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. अपने लिए कुछ सेव करके रखिए. जी. आज जो मेरे बगल में 2 लोग चल रहे हैं ना, ये इसीलिए चल रहे हैं. ये उन्होंने बताया. इस तरीके से आप कुछ और एक पास टाइम और शौक तो भी थोड़ा रखिए. इन मंत्रों को अगर हम अपने श्रोताओं को बताएंगे हाँ. तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जरूरी है. आप किसी भी बच्चों की डिपेंडेंट नहीं. जिंदगी में खाम का मदालखत न करें. बिल्कुल मत कीजिए. हस्तक्षेप न हाँ, करिए. हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा स्वास्थ्य बना के रखिए. जी जी जी. खुश रहिए. हाँ हाँ. और बी क्लोज टू नेचर. बी क्लोज टू आज- बी क्लोज टू फ्रेंड्स. और थोड़ा सोचिए अपने आप, मेडिटेट कीजिए आप. जी.
थोड़ा अपने को अपने आप से सवाल करते रहिए, अपने आप से बात करते रहिए। हम लोग सोशल मीडिया में इतना छाए हुए हैं और अपने आप से बात नहीं करते। हाँ, अपने आप से बात करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। शर्मा जी, आपसे आज बात करके बहुत हमको अच्छा लगा, और खास तौर से जो आपने बुजुर्ग सज्जन के बारे में बताया। तो देखिए, आप लोग इस उम्र में क्या, किसी भी उम्र में किसी से भी सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जी जी। बहुत सारी बातें तो हम लोग बच्चों से भी सीखते हैं। हाँ, और सीखने का वो इसमें एक साथ में मंत्र में एक बात और जोड़ लें कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज टू गो ऑन। लाइफ लॉन्ग है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। नहीं हो सकता कि आप तो बहुत बढ़िया। कैसे खुश रहा है, ये भी एक लर्निंग हो जाती लर्निंग है। हाँ हाँ जी। नहीं, और अगर आप किसी बात से परेशान है उसी पर सोचिए ना क्यों परेशान है, जी सोच के उसका सोल्यूशन निकल आएगा। दैट्स वेरी वंडरफुल टॉकिंग टू यू शर्मा साहब। देखिए शर्मा साहब को हम उस पर आज नोट पर जितना हमारे पास सीमित समय है उसमें उनसे विदा लेते हैं, और वी विश यू वेरी वेरी मोर। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। मैं आपको बहुत अभी लंबे जीवन की, और आप 11 के बाद इसको 12 में 1 दर्जन में 1 कम है, वो तो आप कर ही लीजिए, कुछ और नए काम करिए, और हमें भी आप इसी तरह से प्रेरणा देते रहे, हम लोग भी आगे तरक्की करें। इस सब शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।